इस वीडियो में आज हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करेंगे और लॉजिकल ऑपरेटर्स दरअसल इस्तेमाल होते हैं दो कंडीशंस के दरमियान में। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, उसको हम नाम दे देते हैं कंडीशन वन, और एक और कंडीशन है वो है कंडीशन टू। इन दोनों के बीच में हम एक ऑपरेटर का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये ऑपरेटर है मिसाल के तौर पे एंड। तो एंड एक लॉजिकल ऑपरेटर है। अब कंडीशन क्या होती है? कंडीशन दरअसल हमारे पास एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x इज ग्रेटर देन 5, और यहाँ पे मैं कंडीशन टू लिख देता हूँ x इज लेस देन 10। अब ये कंडीशन हमें कैसे पता चलेगा ट्रू है या फॉल्स है? ये डिपेंड करता है x की वैल्यू के ऊपर। तो लेट सपोज x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 7। तो अगर मैं यहाँ पे इसको पुट करता हूँ तो ये बन जाता है 7 इज ग्रेटर देन 5, और यहाँ पे अगर मैं इसको पुट करता हूँ तो ये बन जाएगा 7 इज लेस देन 10। तो 7 इज ग्रेटर देन 5 ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होगी, और 7 इज लेस देन 10 ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होगी। अब दो कंडीशनल स्टेटमेंट हैं, दोनों हमारे पास ट्रू आ रही हैं, और इन दोनों के बीच में ही हमने एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। तो ओवरऑल हमें एक अपनी फाइनल वैल्यू हासिल होगी जो कि एक ट्रू वैल्यू होगी। यानी एंड ऑपरेटर क्या करता है? दो ट्रुथ वैल्यूज के दरमियान में काम करता है। ट्रुथ वैल्यू क्या होती है? ट्रुथ वैल्यू या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। अब यहाँ पे ये जो कंडीशन थी इसकी ट्रुथ वैल्यू थी ट्रू, और कंडीशन टू जो थी इसकी ट्रुथ वैल्यू थी ट्रू। तो दो ट्रुथ वैल्यूज के बीच में इसने काम किया, ऑपरेट किया, और हमें यहाँ पे रिजल्ट दे दिया। तो एंड ऑपरेटर का जो फाइनल रिजल्ट है वो ट्रू हमेशा तभी आता है जब हमारे पास दोनों ट्रुथ वैल्यूज ट्रू हों। अगर इसमें से कोई एक कंडीशन भी हमारे पास फॉल्स हो जाए, लेट सपोज ये फॉल्स हो जाए और दूसरी ट्रुथ वैल्यू हमारे पास बेशक ट्रू ही रहे, और आप इसमें एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको जवाब हमेशा फॉल्स ही देगा। इसी तरह जो हमारे पास ये पहली स्टेटमेंट है, पहली कंडीशन है, अगर ये फॉल्स हो और दूसरी भी फॉल्स हो और आप इसमें एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करें तब भी इसका रिजल्ट आपके पास फॉल्स ही आएगा। और ये भी हो सकता है कि आपके पास ये स्टेटमेंट फॉल्स हो और ये ट्रू हो, तब भी इसका आंसर एंड अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमेशा फॉल्स आता है। ट्रू तब आएगा जब दोनों ही ट्रुथ वैल्यूज हमारे पास ट्रू हो। इसी तरह इसके मुकाबले में एक और लॉजिकल ऑपरेटर है, उसे हम कहते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर। और में क्या होता है कि अगर दो कंडीशंस में से एक भी ट्रू हो जाती है, वैसे तो अगर दोनों ट्रू होंगी तब भी रिजल्ट ट्रू आएगा, लेकिन अगर एक कंडीशन भी ट्रू होगी बेशक दूसरी फॉल्स होगी तब भी हमारा रिजल्ट यहाँ पे ट्रू आएगा। और का रिजल्ट फॉल्स तब आता है जब दोनों कंडीशंस हमारे पास फॉल्स हों, तब इसका रिजल्ट हमारे पास फॉल्स आता है। और आखिर में हमारे पास आता है नॉट ऑपरेटर। ये एक सिंगल ट्रुथ वैल्यू के ऊपर काम करता है। जैसे ट्रुथ वैल्यू मिसाल के तौर पे ट्रू है और आप उस पर नॉट अप्लाई करेंगे तो ये ट्रू को कन्वर्ट कर देगा फॉल्स में। इसी तरह अगर ट्रुथ वैल्यू हमारे पास फॉल्स है और आप इसमें नॉट अप्लाई करेंगे तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा ट्रू में। अब यही चीज हम स्क्रैच में किस तरह कर सकते हैं, आइए मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो मौजूदा स्प्राइट है उसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, और हमने एक स्प्राइट खुद से बनाया है। उसको मैं अपलोड करने के लिए चूज स्प्राइट के ऊपर क्लिक करूंगा, अपलोड स्प्राइट के ऊपर क्लिक करूंगा तो मैंने एक बल्ब के नाम से एक स्प्राइट बनाया हुआ है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो अभी हम करने जा रहे हैं कि इसके ऊपर हम लॉजिकल ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू होगी तब ये बल्ब जो होगा ये इसको स्टेट चेंज कर देनी चाहिए। बल्कि हमें एक काम ये करना चाहिए कि हमें यहाँ पे स्प्राइट जो हमने चूज करना है वो ऑफ स्प्राइट, ऑफ बल्ब, यानी इसको हमने ऑन करना है। तो अब हमने इसको, ये मैंने चूज कर लिया है। अब इसके ऊपर मैंने अपना कोड लिखना होगा, लेकिन इसके साथ ही मुझे इसका एक कॉस्ट्यूम चाहिए होगा। जब मैं हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो अपना कॉस्ट्यूम चेंज करके ये ऑन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से मैं कॉस्ट्यूम्स में आता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे चूज अ कॉस्ट्यूम, और सबसे ऊपर लिखा हुआ है अपलोड कॉस्ट्यूम। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे आने के बाद ये मैंने इसका एक कॉस्ट्यूम चेंज कर दिया, अपलोड कर दिया। अब आप क्या करते हैं, वापस कोड पे आते हैं और कॉस्ट्यूम्स में हम कॉस्ट्यूम वन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके ऊपर हम कोड लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इवेंट्स में जाके एक इवेंट क्रिएट करूंगा। जैसे ही आप ग्रीन फ्लैग क्लिक करेंगे तो ये इवेंट क्रिएट होगा, और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि एक इफ देन एल्स ब्लॉक ले लेते हैं ताकि आपको कंडीशन की ट्रू या फॉल्स का पता चले।
और इसके अंदर ही मैं यहाँ पे लुक्स में जाऊंगा और लुक्स में आने के बाद स्विच कॉस्ट्यूम टू ऑन, यानी जैसी ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो ये अपना कॉस्ट्यूम चेंज करके ऑन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेकिन इस कंडीशन को कैसे डिज़ाइन करना है उसके लिए मैं ऑपरेटर्स के सेक्शन में आता हूं और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एंड लॉजिकल ऑपरेटर, इसको मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो कंडीशंस हैं। अब ये दो कंडीशंस मैंने डिज़ाइन करनी है, अगर ये दो कंडीशन मेरी ट्रू होंगी तो बल्ब ऑन हो जाएगा। अब कंडीशंस कैसे हो सकती हैं ये आपके प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है। मैं एक सैंपल के तौर पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ। वेरिएबल्स में मैं आया, मे का वेरिएबल पे आया और यहाँ पे मैंने x के नाम से एक वेरिएबल ले लिया। अब हम क्या करते हैं कि वेरिएबल को एक वैल्यू सेट करवा देते हैं कि हमारे पास जो हमारा वेरिएबल होगा उसकी x की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ 70। फॉर एग्जांपल आप ये जानना चाह रहे हैं क्या x की वैल्यू 50 और 100 के दरमियान में आती है, अगर ऐसा है तो बल्ब ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, ऑपरेटर्स में आऊँगा और फिर यहाँ पे ये जो कंडीशन है यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ आपने बहुत एहतियात से काम करना है। ये रिलेशनल ऑपरेटर है ग्रेटर देन का, इसको मैंने एंड के साथ यहाँ पे कनेक्ट करना है। अब आप देखिए एंड के साथ ही कनेक्ट हो गया ग्रेटर देन, और इसके साथ ही मुझे यहाँ पे लेस देन चाहिए होगा। और यहाँ पे मैं अपना वेरिएबल्स में आके x को यहाँ पे सेट कर दूंगा, यानी x इज ग्रेटर देन 50 एंड और यहाँ पे x इज लेस देन 100। हमने ये चेक करना है क्या x की वैल्यू 50 से ग्रेटर है और 100 से लेस है। क्या ऐसा है तो फिर ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी और बल्ब ऑन हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि किस तरह से लॉजिकल ऑपरेटर काम करता है। अब आप देखिए कि x की वैल्यू मैंने 70 के ऊपर सेट की हुई है, तो अगर मैं पहली कंडीशन को देखूं तो 70 इज ग्रेटर देन 50, कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। और फिर 70 इज लेस देन 100, ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी। दो कंडीशन हमारी ट्रू हैं, इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है तो ओवरऑल कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, जिससे कॉस्ट्यूम ऑन हो जाएगा। और कॉस्ट्यूम ऑन हो जब होगा तो बल्ब ऑन हो जाएगा। तो आइए मैं इसको करके देखता हूं। जैसे ग्रीन फ्लैग पे क्लिक किया तो आपने देखा कि कंडीशन ट्रू होने की वजह से बल्ब ऑन हो गया। ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई, उससे हम इफ ब्लॉक के अंदर आ गए और कॉस्ट्यूम स्विच कर गया। अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 40, अब अगर आप इसको करके देखेंगे तो यहाँ से हम इसका कॉस्ट्यूम वापस ऑफ पे सेट कर देते हैं। तो अब आप देखेंगे कि अब हमने x की वैल्यू 40 सेट कर दी है। अब अगर मैं चलाता हूँ इसको, ग्रीन फ्लैग पे क्लिक किया तो अब आप देख सकते हैं कि ये ऑन नहीं हो रहा। अब अगर मैं क्यों ऑन नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी पहली कंडीशन फॉल्स हो गई है। 40 इज ग्रेटर देन 50, ये कंडीशन फॉल्स होगी। इसके फॉल्स होने से और जो दूसरी कंडीशन है 40 इज लेस देन 100, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। लेकिन एक कंडीशन ट्रू है दूसरी फॉल्स है, तो ओवरऑल रिजल्ट हमारा फॉल्स आएगा और ये स्विच कॉस्ट्यूम काम नहीं करेगा। अब अगर मैं इसको दोबारा से रन करके देखता हूं तो ये काम नहीं कर रहा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी वैल्यू सेट कर देता हूं 90, अब जरा करके देखते हैं। अब देखिए बल्ब हमारा ऑन हो गया, यानी कि उसने कॉस्ट्यूम चेंज कर लिया। तो इस तरह से एंड ऑपरेटर काम करता है। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं इस पूरे एंड ऑपरेटर की जगह यहाँ पे इन दोनों ब्लॉक्स को ख़त्म करके यहाँ पे मैं ऑपरेटर्स में आके और ऑपरेटर का इस्तेमाल करूँ और इन दोनों कंडीशंस को अगर मैं और ऑपरेटर में सेट कर दूं तो क्या हमारा रिजल्ट यहाँ पे क्या आएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने अब x की वैल्यू 90 सेट की हुई है, तो ऑब्वियसली दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो इसने ऑन हो जाना है। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 40 सेट कर देता हूँ, जो कि एंड के केस में ये हमें कॉस्ट्यूम चेंज करके नहीं दे रहा था, कंडीशन फॉल्स हो रही थी। लेकिन जैसे मैं करता हूँ अब हमारी कंडीशन एक हालांकि फॉल्स है, 40 इज ग्रेटर देन 50, ये कंडीशन हमारी फॉल्स है, लेकिन उसके बावजूद हमारी ओवरऑल ये चल रहा है और हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है और ये अपना कॉस्ट्यूम चेंज कर लेता है। तो इस तरह से और ऑपरेटर के ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे दोनों कंडीशन, पहली कंडीशन तो फॉल्स है ही और दूसरी कंडीशन भी फॉल्स हो जाए, जैसे यहाँ पे मैं एक वैल्यू यहाँ पे ले लेता हूँ मिसाल के तौर पे 150 और यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं, बल्कि यहाँ से एंड को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इस और के अंदर ही
मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ एक नॉट ऑपरेटर। नॉट क्या करेगा कि जहाँ पे और की कंडीशन हमारे पास ट्रू हो रही होगी, बल्कि इसको हम 40 के ऊपर ही सेट कर देते हैं, और इसको मैंने यहाँ पे सेट किया और यहाँ पे मैंने इसको ऐसे सेट कर दिया। अब आप देखिए कि हमारे पास जो पहली कंडीशन है x इज ग्रेटर देन 50, ये कंडीशन हमारी फॉल्स है, लेकिन इसके बाहर ही नॉट हमने कनेक्ट कर दिया है, जो क्या करेगा कि इस फॉल्स कंडीशन को ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। और अब अगर आप इसको रन करते हैं, कॉस्ट्यूम में इसको वापस ऑफ पे सेट कर देता हूं, तो ये ऑन के तौर पे काम कर रहा है। यानी यहाँ पे ये ऑपरेटर क्या कर रहा है, नॉट को, जो कि एक्स की कंडीशन फॉल्स हो गई थी, उसको उसने ट्रू में कन्वर्ट किया। अब ये कंडीशन भी हमारी ट्रू है, हालांकि देखने में फॉल्स लग रही है, लेकिन नॉट की वजह से ट्रू हो जाएगी। और साथ वाली कंडीशन ये भी हमारे पास ट्रू है, दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हमारा यहाँ पे ये बल्ब ऑन हो जाएगा। तो फाइनली इस तरह से आप नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पे आपने जो हमारी कंडीशन का रिजल्ट है उसको आपने ऑपोजिट करना हो, वहां पे आप नॉट के अंदर वो कंडीशन डाल देंगे। तो ये हमने आज डिस्कस किया है कि आप स्क्रैच के अंदर किस तरह से लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से आप किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।